Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम सादा कमीज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे। उसके लिए हमें लंबाई चाहिए 36 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसकी लंबाई होगी 38 इंच। इसकी चौड़ाई में हम 3 इंच जो है वो ऐड करेंगे। लंबाई में हमने 2 इंच ऐड किया है और चौड़ाई में हम 3 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे। इसकी चौड़ाई हमारे पास है 23 इंच, इसमें हम 3 इंच जो है वो ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 26 इंच। जब 26 इंच को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंच। इसकी जो चौड़ाई हमने डबल फोल्ड ली है तो वो है 13 इंच। अब यहाँ पर हम क्रॉस बैक के लिए निशान लगाएंगे। कंधे के लिए जो हमने निशान लगाया वो है 10 इंच। इसी तरह हम नीचे की तरफ 8 इंच पे निशान लगाएंगे और चौड़ाई में जैसे हमने ऊपर 10 इंच पे निशान लगाया है इसी तरह यहाँ पर भी 10 इंच। चौड़ाई हमने यहाँ पर 10 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने ली है 8 इंच। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाना है, तो वो हमारे पास है 12 इंच। 12 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है और ये कमर की लंबाई हम लेंगे 12 इंच। अब फिटिंग के लिए जो हमने मार्क लगाना है वो इस तरह यूँ फोल्ड करके बीच में से नहीं लेना है, बल्कि ऊपर की तरफ से हमने 6.5 या 7 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए। ये हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब जो हमारे पास कमर की चौड़ाई है वो है 11 इंच। यहाँ पर हमने पाइपिंग लगाना है, 1 इंच हमने लिया है और हिप की जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 12 इंच। तो इस निशान को इसके साथ मिला लेंगे। जो हमने ऊपर चेस्ट के लिए निशान लगाया है इसको इसके साथ मिला लेंगे। यहाँ पर हमने कंधे का शेप देना है, उसके लिए हम पहले गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। अब यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पर बाजू के लिए गोलाई देनी है, तो उसके लिए जैसे ही हमने गोल गले में ड्राफ्टिंग के लिए 1 इंच तिरछी लाइन ली थी, उसी तरह यहाँ पर भी हम 1 इंच तिरछी लाइन लेंगे और इसको हाफ कर लेंगे। तो ये आ रहा है 3.25। आप इंच टेप को फोल्ड करके बीच में रख दें। तो अब यहाँ से हम इसको गोलाई देंगे। ये हमारे पास बैक बाजू की ड्राफ्टिंग है। अब जो है हमने फ्रंट जो है बाजू की ड्राफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए जो हमने ये लाइन ली है इसके साथ ही हम 1 इंच जो है पीछे की तरफ एक लाइन लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से जोड़ लेंगे।
अब उसी तरह हमने यहाँ पर भी गोलाई देने के लिए 1 इंच तिरछा लेना है। तो इसको हम यूँ रख के 1 इंच पर फिर निशान लगाएंगे और इसको बीच में से गोलाई दे देंगे। अब हम पहले बैक बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक बाजू की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर हम 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन लेंगे। तो जो हमने ये ड्राफ्टिंग की है ये हमारे पास तैयार होगा और ये हमने सिलाई के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर फ्रंट जो हमने बाजू ड्राफ्ट किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास हिप का निशान है तो यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे। ये कमर का और ये चेस्ट का। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिटिंग आएगी। अब हमने यहाँ पर जो फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग की है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारे पास सादा कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने आस्तीन का कपड़ा लिया है जो कि 20 इंच हमें तैयार चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 इंच ऐड करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो होगी 22 इंच और इसी तरह चौड़ाई जो है वो हमने ली है 10 इंच। तैयार हमें 9 इंच चाहिए। अब यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस साइड से हमने 3 इंच पर निशान लगाना है। 9 इंच हमने इसकी लंबाई ली है और 3 इंच जो है हमने चौड़ाई ली है। अब इसको यूँ तिरछा रख के हमने आपस में मिला लेना है। ये 9 इंच जो है इसका हमने हाफ लेना है तो ये होगा 4.5 इंच। इसके हाफ में हमने एक सेंटर में निशान लगाना है और इसी तरह से फिर इसका हाफ लेना है। तो इंची टेप को यूँ फोल्ड करके ये हमारे पास होगा 2.25। तो यहाँ पर फिर से हमने एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह इसके बीच में भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने हाफ इंच यूँ बाहर की तरफ लेना है और इसी तरह जो ये दूसरा हमने निशान लगाया इसको अंदर की तरफ हाफ इंच लेना है। अब हमने यहाँ से इसको गोलाई देनी है। ये हमारे पास बैक स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने फ्रंट के लिए जैसे ही हमने कमीज़ की ड्राफ्टिंग में एक्स्ट्रा लिया था उसी तरह हमने यहाँ पर भी
एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो जो सेंटर में हमने पॉइंट लिया था उसको क्रॉस करते हुए जो 1/2 इंच हमने आगे की तरफ निशान लगाया है वहाँ पे हमने यूं गोलाई देनी है। अब जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आस्तीन है वो हमें चाहिए 6 इंच। यहाँ पर हम 1 इंच जो है वो ऐड करेंगे। तो इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो है 7 इंच। इसको हम जो यहाँ पर हमने 9 इंच पे निशान लगाया था उसके साथ मिला लेंगे। और ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। ये हमने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा इसके साथ कटिंग कर ली है। तो ये आगे से 7 इंच है और यहाँ पर 10 इंच। यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे। और ये हमारे पास स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.